लोगों ने करना है स्पेशल Q&A। राबिया, आप भी व्लॉग से कितना अर्न करती हैं? डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? टाइप इन मेन। मेरी टाइप क्या? मैंने आपको बताया यार कि मुझे जो है ना, अच्छा मुझे शर्म आ रही मेरी ओयो। गाइस फाइनली राबिया और अनाविया का मीटअप हो चुके हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया है कि अनाविया और इकरा में से आप किसको चूज करेंगी? ये हुआ ना असल सवाल। आंटी का क्रश कौन है? शादी से पहले कौन था? कि हिरा आप शादी कब कर रही हैं? हिरा से पहले फातिमा की शादी क्यों हो रही है? कि अनाविया का फेस रिवील कब करना है? Assalamualaikum everyone, so welcome to our YouTube channel and welcome to new videos। So आज हम लोगों ने करना है स्पेशल Q&A। अच्छा यार थोड़ा फॉर्मलनेस सब हम खत्म करते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ? तो आज हम लोगों ने सोचा अच्छा तो यार एक दिन पहले मैंने स्टोरी लगाई, पता ही है लोगों को वैसे नहीं एक दिन पहले मैंने स्टोरी लगाई कि यार मैं आप लोग मुझसे एक दिन पहले मैंने स्टोरी लगाई कि आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चंस पूछे तो मैं उसका आंसर दूंगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उनके आंसर्स फाइनली। तो यार मैंने स्पेशल जो है ना लिटरली एक दिन लगा के अपनी ये डायरी पर लिटरली जो इस पर लिखे आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इतने क्वेश्चंस, इतने और ऐसे क्रिस्पी क्वेश्चंस थे कि मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने हेडिंग ही रखी है क्रिस्पी क्वेश्चंस की। मेरी हैंड राइटिंग प्लीज इग्नोर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरू करें? मैं पहले बताती हूँ, आयशा जो है वो मेरी वीडियो बना रही है तो कुछ क्वेश्चन जो है ना आयशा तुम भी मुझसे, तुम्हारे लिए भी बड़े क्वेश्चन पूछे, पता है लोगों ने। किसी ने कहा कि आयशा कहाँ रहती है, उसका रूम टूर करवाएं, तो वो भी हो सकता है किसी दिन। खैर राबिया भी पहले लोगों को बताए ना आप तैयार होकर क्यों बैठेंगे? हाँ अच्छा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। यार तैयार इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा था तैयार होने का, और अगर मेरा दिल करता तो मैं तैयार होती हूँ। मैं किससे पूछने वाली हकदार नहीं हूँ, ठीक है? इट्स माई चॉइस। तो आज मेरा दिल कर रहा था थोड़ा सा हार्श और थोड़ा चूड़ियां पहनने का, थोड़ा देसी बना। मैंने एक रील भी बनाई है, वो पोस्ट कर दी, वो भी जाके ना सारे देखो, ठीक है? अच्छा तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, राबिया आप भी व्लॉग से कितना अर्न करती हैं? ये मुझे पता था, ये पुप्पो वाला क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग, मुझे पता ही था। मतलब कि बस पूछना है आप लोगों ने। अच्छा बताती हूँ, तो मैं कमाती हूँ मैं पागल बताऊंगी, मुझे बता देती हूँ। बता दो आयशा, बता दो। अच्छा यार देखो, अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर रही है। मतलब मैं खुश हूँ, मेरा जो दिल करता है मैं खरीद सकती हूँ, कुछ नहीं कुछ, ठीक है? तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, जितना भी मिला हुआ है मतलब खुश हूँ मैं। अच्छा, इससे डिप्लोमेटिक आंसर आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, बट इस पर मैं यही दे सकती थी। मेरे मामा पापा ने मुझे मना किया, मैं बताने से नजर लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर एज? फिर वही वो वाला क्वेश्चन कि बस मैं क्या बताऊं। यार देखो, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते, और जो लड़कियां ये कहती है ना कि वो हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते कि हम तो बता देते हैं एज, तो वो आप लोगों, मैं ऐसी हूँ कि मैं अपनी एज नहीं बताती, मुझे नहीं पसंद बताना, तो इट्स माई चॉइस। तो मैं नहीं बताऊंगी, मेरी कोई तो चीज जिंदगी में मेरा हक होना चाहिए ना उस पर। मैं, आप लोग मेरी पूरी लाइफ जानते हो, तो मेरी एज पे सिर्फ मेरा हक है, वो मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा अगला क्वेश्चन है, मिर्ची जिंजर वेडिंग। मिर्ची जिंजर की शादी का, यार इतने आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि मिर्ची जिंजर की शादी कब हो रही है। तो यार मैं बताती हूँ, मैंने ये पंगा ले तो लिया उनकी शादी करवाने का, बट लिटरली मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा। वो बेचारे दोनों रो रहे हैं इस टाइम, ठीक है? तो मैं ऐसा करती हूँ 2-3 दिन 4 दिन तक। मिर्ची तो मरी पड़ी है। मैं बताती हूँ, मिर्ची की लिटरली हवा निकल चुकी हुई है, और जिंजर पता नहीं कहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ मस्तियां कर रहा है। तो यार इनकी शादी में जल्द करवाऊंगी। मुझे पता है जितने मेरे छोटे छोटे बच्चे फैंस है ना, वो ये क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उनके लिए जरूर ये व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन है अगला आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे कि आपकी यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर कौन सा पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी कौन सी जाती है, उसका नाम शाम बता दें। यार यूनिवर्सिटी का नाम ही मैं बता रही, क्यों प्रमोट करूं मैं यूनिवर्सिटी को अपनी? शाबाश बेटा। एक दफा मैंने एंट्री करवानी थी किसी की, और इन्होंने एंट्री नहीं करवाई, और मुझे उस पर इतना गुस्सा है कि मैं इतनी देर हो गई यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ और आप लोगों ने किसी को एंटर नहीं करवाने दिया मुझे। तो ठीक है, उनके अपने रूल्स थे, बट अब इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि नहीं बताऊंगी मैं। I hate you। खैर तो अच्छा, सेमेस्टर का स्टडीज का बता देती हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप पढ़ती क्या हैं और आपकी डिग्री क्या है, क्योंकि बहुत लड़कियां मुझे बता रही थी कि बता नहीं रही थी, मतलब क्वेश्चन किया था कि हमने भी वो डिग्री करनी है, बहुत अच्छी डिग्री आपकी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यार मैं पढ़ रही हूँ थिएटर फिल्म एंड टीवी, जो कि मेजर है, मुझे खुद ही नहीं पता। देखो अरे बताती हूँ, थिएटर फिल्म एंड टीवी, TFT पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है? इसके अंदर ये होता है कि आप कैमरा स्टडी करते हो, आपने अगर एक्टिंग करनी हो आप वो पढ़ते हो, आपने अगर और डायरेक्टर बनना हो समथिंग, मतलब इस फील्ड के रिलेटेड मैं स्टडीज कर रही हूँ।
इसको सिंपल वर्ड्स में आप मैस कम्युनिकेशन कह सकते हो, ठीक है, मैस कॉम कह सकते हो। तो आप लोग भी पढ़ सकते हो, ये डिग्री बड़ी अच्छी है, मतलब मुझे बहुत फन है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही इन चीज़ों में था। मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का और काफ़ी ज़्यादा बोलने का और टिकटॉक्स बनाने का। तो मैंने इसलिए ये फील्ड चूज की क्योंकि मुझे पसंद थी। तो अगर आप लोग का भी इंटरेस्ट है तो यू शुड चूज इट क्योंकि बहुत अच्छी फील्ड है ये। आधे लोग डॉक्टर बन रहे हैं तो आधे लोगों को जो है ना वो ये भी बनना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगला क्वेश्चन है व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम। यार देखो, मेरा एक ड्रीम हो तो मैं बताऊं, मेरे 100 ख्वाब हैं जिंदगी में और अभी तक वैसे किसी ने भी पूछा था कि आपके कौन से ख्वाब है जो अभी तक पूरे नहीं हुए, तो एक बात बताऊं, मेरे 20% ख्वाब अभी पूरे हुए हैं एंड लिटरली 80% ख्वाब अभी पड़े हुए हैं पूरे होने वाले। तो होप फॉर द बेस्ट। जब चलो मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ, ठीक है, जब मेरा कोई ख्वाब पूरा होगा ना, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाऊंगी लिविंग द ड्रीम, और जिस दिन मैंने ये स्टोरी लगाई आपने समझ जाना है कि आज आबिया का कोई एक ख्वाब पूरा होगा, और वो भी मैं हिंट दूंगी, ठीक है। यार मेरा बिगेस्ट ड्रीम है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी और बेस्ट एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, ठीक है, और मैं जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ, और इसके अलावा मैं ऑस्कर विन करना चाहती हूँ। देखो कुछ लोग कह रहे होंगे कि कितना आउट ऑफ द बॉक्स इसका जो है ना ड्रीम है, बट गाइस देखो, ख्वाब ऐसी चीज होती है जो आप देखने की कोई लिमिट नहीं होती है। तो ऐसा देखो कि अगला बंदा कहे कि अच्छा, औकात से बाहर वाले ख्वाब देखने चाहिए। अच्छा। अगला क्वेश्चन है योर कास्ट। तो यार हम लोग हैं अराइन, ठीक है, वी आर अराइन। अगला है टर्किश ड्रामा कौन से देखती हैं आप। अच्छा, मैं यार टर्किश ड्रामा बहुत अच्छे से देखती हूँ। उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, लाइक स्पेशली जो लड़कों के कैरेक्टर वो दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे दिखाते हैं। मतलब वो फुल जो वो लड़के नहीं होते जो आप ड्रीम करते हो कि यार ऐसा लड़का होना चाहिए, इससे शादी होनी चाहिए, वैसे लड़के वो लोग दिखाते हो। तो इसलिए मुझे टर्किश ड्रामास बहुत पसंद है। मैं देखती हूँ, एक बहुत ज्यादा देखे हुए मैंने यार। मैं देखती हूँ, एक था गोल्डन बॉय, अभी मैं रिसेंटली देखा, बट वो मैंने आधा देख के छोड़ दिया। और एक था हाँ सुनहरी तितलियां, वो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। वो एक 4 सिस्टर्स का ड्रामा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वो मेरा फेवरेट है, वो आप लोग को जरूर देखना चाहिए। अगला है ड्रामा इंडस्ट्री में जाने का क्या प्लान है। यार ड्रामा इंडस्ट्री में जाने का प्लान मेरा है, बस मैं स्टडीज कर रही हूँ और मैंने ये सोचा हुआ है इंडस्ट्री में जाने के बजाय मैं खुद इंडस्ट्री बन जाऊंगी। क्या बात है सर। ये तो बड़ा ही कोई किसी ने, ये तो मुझे लग रहा है मेरे किसी रिश्तेदार ने उठ के पूछा हुआ है, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड। Who gives you that right? अच्छा अगर है भी, मैं आपको क्यों बताऊं, बट खैर यार मैं बताती हूँ। बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड वाली अभी मेरी एज नहीं है और ना मुझे अभी बनाना है, क्योंकि देखो जिंदगी में आप या तो प्यार मोहब्बत कर सकते हो, ठीक है, लड़के शड़के फंसा लो, या आप जिंदगी में कमा के कुछ बन जाओ। तो अभी मेरा जो ट्रैक है वो इस साइड पर है। मैं कुछ जिंदगी में करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अपना फ्यूचर सेट करना चाहती हूँ, फिर जाके सोचेंगे इन चीजों के बारे में, क्योंकि एट दी एंड आपके लिए सिर्फ आप होते हो और कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी मेरा फ्यूचर पे फोकस है, नॉट ऑन बॉयज, सो इग्नोर। खैर अगला क्वेश्चन है, अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। मैं क्या करना चाहती हूँ आयशा अपनी लाइफ में। आप करना चाहती है व्लॉगिंग। मैं यार अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहना चाहती हूँ, ये मेरा मेन पॉइंट है। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी किसी का दिल दुखे, ठीक है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में। सो बस मेरे ये 2 मकसद हैं, दैट्स इट। अच्छा किसी ने कहा है आपका ड्रीम कंट्री। यार माई ड्रीम कंट्री मैं बताती हूँ, मेरी 2 ड्रीम कंट्रीज है। एक है इजिप्ट, जहाँ जो मुझे बहुत एक फैसिनेट करती है वो जगह मुझे, क्योंकि मुझे शौक है वहां जाने का, वहां की हिस्ट्री जानने का कि वहां पे क्या है, क्योंकि वो बहुत ब्राउन है और मुझे वैसे अच्छी, मतलब कि यू नो एक कुछ जगह होती है जो आपको होता है, आपको शौक होता है जाने का। तो मुझे इजिप्ट जाने का शौक है। दूसरा मुझे जाने का शौक है पेरिस। बस ये 2 जगह। इसने क्या फनी क्वेश्चन पूछा है, ये तो यार मैं जवाब जरूर देना चाहूंगी। कैसा बॉय पसंद है, अमीर या मिडिल क्लास। ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्या है। What? यार देखो, इंसान, आप मोहब्बत जो होता है ना, प्यार, वो इंसान से करते हो, दौलत से नहीं करते हो। बट आपको पहले ये देखना होता है कि वो इंसान काबिल है। मतलब कि कहते हैं कि एक फुल अमीर इंसान से शादी कर लो जो काबिल ना हो किसी चीज के, इन अ सेंस के वो उस चीज को मेंटेन रखने के काबिल ना हो, और आप उसके साथ रहो, तो उससे बेहतर है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रह लो जो मिडिल क्लास हो, बट उसके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, जो एट दी एंड आपको कुछ बना सके। बात तो सही है। आपका फेवरेट एक्टर कौन है। यार मुझे पाकिस्तान में आई लाइक सबा कमर, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इंडिया में अगर देखें तो आई लाइक आलिया भट्ट, और अगर हॉलीवुड में देखें तो मुझे पसंद है मिली बॉबी ब्राउन, ठीक है। तो मुझे तीनों पसंद है। बेस्ट एंड वर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये तो किसी ने बड़ा क्यूट क्वेश्चन पूछा, इसका तो मैं आंसर दूंगी। बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, अभी रिसेंट जो बेस्ट बताओ ना, जब मुझे अवार्ड मिला था ना मलेशिया में, मैं बिल्कुल वो हो गई थी कि मुझे नहीं मिलेगा, बट जब मिला तो आई वाज सो हैप्पी। तो मेरा बेस्ट मोमेंट था। और जो वर्स्ट मोमेंट था, यार एक दफा ना मेरी यूनिवर्सिटी में ये हुआ था कि कुछ आपस में दोस्तों की हमारी एक लड़ाई हुई थी
कि किसी ने मुझे ये बात बोली और मैंने जाके किसी और को बता दी थी और उसने जाके उसको बता दी थी। यू नो, ये एक होता है ना कि उसकी बात मैंने उसको बता दी और मैंने उससे जो बात की उसने जाके उसको बता दी। तो ऐसा कुछ हुआ था और वो दिन मेरा वर्स्ट डे एवर था। तुम बहने कितनी क्रिंज हो। अगली वीडियो का वेट करो, फिर तुम्हें बताती हूँ, मैं इसका जवाब दे चुका तुम्हें। पकड़ो तुम। तो गया बेटे। अगला क्वेश्चन है ग्लोइंग स्किन सीक्रेट। क्या मेरी स्किन ग्लो कर रही है? वाओ, थैंक यू यार, जिसको मेरी स्किन ग्लोइंग दिख रही है बहुत अच्छी बात है। बट जनरली मैं बताऊं, मैं कुछ भी नहीं लगाती, किसी ने पूछा था कि आपने हिरा के लक्सर अवार्ड्स के लिए कुछ बोला क्यों नहीं, तो मैं बताती हूँ यार, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जाके उसके लिए वोट करें ताकि वो नॉमिनेट हो और फिर वो जीते और हम बहनों का नाम रोशन करें। तो वोट का जो उसने तरीका है वो अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप उसका जाके ब्लॉग देखें। तो सारे जाके उसको वोट करें जल्दी से। ये मुझे लग रहा है हिरा ही आ गई अपना वोट का सुन के। हिरा वोटिंग चैनल पे हो रही, गाइस प्लीज वोट करें, ठीक है गाइस। और अभी आपने मुझे नॉमिनेशंस में लेके आना, फिर होगा फाइनल मुकाबला, फिर ट्रॉफी के लिए आपने हिरा ने पूरी वीडियो डाली है, उसने पूरा तरीका समझाया है। मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहां पे मेरी बायो में लिंक है वोट नाउ के नाम से, आपने इसको क्लिक करना और वोट दे देना। और मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, उस पर भी सारा तरीका है। सब जिताओ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके प्रैंक स्क्रिप्टेड होते हैं? यार नहीं यार, क्या हो गया? एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा, फ्रॉम वेयर यू गेट दिस कॉन्फिडेंस? यार देखो, कॉन्फिडेंस मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो निकालूंगी, ठीक है, वो कल परसों तक बनाऊंगी। अगर तो इस पे अच्छे व्यूज आए तो फिर कॉन्फिडेंस पे बनाऊंगी, वादा पक्का। कमेंट में बताओ कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, तो इस पे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। किसी ने पूछा ये तो पक्का ही कोई रिश्तेदार है। आपका जीपीए क्या है यूनिवर्सिटी में? नहीं, मैंने ये भी नहीं बताना। नहीं, क्यों बताऊं मैं? बताना। मेरा है 2.9 समथिंग है, मैं वो 3 वाली बच्ची नहीं हूँ। हाउ लॉन्ग शुड अ पर्सन नो समवन बिफोर गेटिंग मैरिड? वेरी नाइस क्वेश्चन, ये तो मेरे टाइप का क्वेश्चन है यार। मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 2 साल तक तो जानना चाहिए, फिर जाके शादी करनी चाहिए। क्योंकि लड़के या लड़की आपको जानना जरूरी है तभी, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है यार। तो ऐसे नहीं कर लेनी चाहिए, 2 साल एटलीस्ट। हेयर केयर रूटीन, मेरे हेयर केयर की रूटीन यार मैं बताती हूँ। मैं ऑयलिंग करती हूँ काफी ज्यादा अपने बालों पर, आयरन नहीं यूज करती। आयरन जैसे कि मैं जैसी हूँ, आपको पता है, आना जाना होता है, आप बहुत ज्यादा वो यूज करते हो स्ट्रेटनर कर्लर, बट आई डोंट यूज। मैं ज्यादा प्रेफर यही करती हूँ कि अपने बालों को नेचुरल रखूँ। जितना हीट बालों को मिलती है उतने बाल खराब होते हैं। तो मैं बहुत रेयर इवेंट्स पे जाके यूज करती हूँ, बट वैसे मैं नहीं करती। तो जितना ये हो सके कम कर दो तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। टेक्सटिंग और कॉलिंग, ऑलवेज टेक्सटिंग। कॉलिंग सिर्फ मैं कॉल जो है ना, मैं सिर्फ बहुत रेयर लोगों से करती हूँ। मेरी फैमिली हो गई या कोई मेरे 1-2 दोस्त हो गए, उसके अलावा मैं किसी के साथ कॉल करना पसंद नहीं करती हूँ। करना है तो मैसेज करो या वॉइस मैसेज करो। जो डायरेक्ट कॉल कर देते हैं मैं कहती हूँ मत, नो। हिरा क्वालिफिकेशन, ये हिरा के रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, शादी वाला भी एक है, तो ये जाके हम हिरा से पूछते हैं। तो यार हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन पूछने के लिए हिरा के पास। हिरा भी आपके लिए जो है ना, पहला क्वेश्चन है, मेरे लिए 2 क्वेश्चन आए थे हिरा के लिए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हिरा आप शादी कब कर रही हैं? यार ये क्वेश्चन ना बहुत पुराना हो चुका है, हर किसी से आप एक ही सवाल पूछे, मतलब यार थोड़ा डिफरेंट पूछो ताकि मुझे भी आंसर देते हुए मजा आए। मैं कह रही हूँ यार शादी होगी, जब भी होनी होगी हो जाएगी, आप लोग स्ट्रेस मत लें, ठीक है। और जल्दी नहीं, मतलब ठीक तेरा लव मैरिज करेगी या अरेंज मैरिज करेगी? मैंने कहा उसकी अपनी मर्जी। मेरी मर्जी भाई, हर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिरा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सब जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग मेरी फूफू हैं क्या? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मेरा जो मेजर सब्जेक्ट है दैट इज फिजिक्स, और मुझे फिजिक्स का बहुत शौक है। मतलब कि शी इज ग्रेजुएटेड, ठीक है, इन फिजिक्स। फातिमा मैडम आ चुकी है, हमने उनको हाजिर कर लिया। फातिमा तुम्हारे लिए ना कुछ लोग काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक पहला क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब तुम्ही से पूछना चाहूंगी, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? क्या? किसी ने कहा है कि व्हाई यू बिहेव सो रूड विद फातिमा एंड फेक। ये अक्सर लोग मेरे नीचे भी कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं नहीं गाइस, राबिया मेरी बहुत अच्छी बहन है और मेरे साथ वो कोई भी फेक और रूड बिहेवियर नहीं रखती। वो बस अपनी फैंटेसीज में होती है और वो कैरेक्टर में होती है। और इस तरह होता नहीं, वो जो पू का कैरेक्टर नहीं होता, उस कैरेक्टर में रह के जस्ट बात करती है। एटीट्यूड और रूडनेस की कोई बात ही नहीं है। मैं अभी फातिमा को सामने से हक करूंगी, देखे हम दोनों का सामने की क्या बात है, ऑफ कैमरा इतनी हक होती है। तो इसमें राबिया ने कभी मुझे रूडनेस नहीं दिखाई। अगर ऐसी बात होती तो वो मेरी बहन थोड़ी होती। तो बहन है तो इसीलिए तो बहनें एक दूसरे को एटीट्यूड या एरोगेंस थोड़ी दिखाती है। सेकंड क्वेश्चन था कि हिरा से पहले फातिमा की शादी क्यों हो रही है? अरे नहीं हो रही, आपको किसने बोला कि मेरी शादी हो रही है? मेरी शादी नहीं हो रही यार, लोग वो जस्ट एक प्रैंक था। फिर आप कहते हैं प्रैंक करे। जब प्रैंक करते हैं तो आप उसको हकीकत समझ लेते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रैंक था,
मेरी शादी दूर दूर तक नहीं है। अभी मतलब बहुत देर बाद होगी और थंबनेल के बाद ब्लॉग भी क्लिक किया। ब्लॉग भी देखा करें, प्रॉपर अंदर देखा करें कि चल क्या रहा है। इट वाज अ प्रैंक, दैट्स इट। ओके, थैंक यू फातिमा, यहाँ तक था हमारा सफर। गुड बाय। गुड बाय। ओके, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, वेरी शॉर्ट पॉडकास्ट। तो यार मिल गया जवाब। खैर, एवर फील प्रेशराइज्ड ऑफ बीइंग पब्लिक फिगर? यस, होता है यार, क्योंकि मैं बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का मूड बहुत लो होता है, बट आपको एक उसके लिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पब्लिक पे हूँ, ठीक है, और मैं बहुत लो में, मैं किसी अपने पता नहीं कौन से फेस से गुजर रही हूँ, और मुझे अगर कहीं भी कोई फैंस मिल गया तो मुझे चेहरे पे स्माइल लानी पड़ेगी, चाहे मैं जितना मर्जी दुखी हूँ, क्योंकि एट दी एंड आपको ये चीज करनी पड़ती है, ठीक है। तो कभी कभी इस चीज का थोड़ा प्रेशर होता है कि इंसान नहीं उस फेस में होता, बट स्टिल आपको वो चीज करनी पड़ती है। और मैं एक ही बार रिपीट करी जा रही हूँ, पागल हो गई हूँ। और दूसरा ये यार कि कभी कभी ऐसा होता है सोशल मीडिया पे आपको हेट मिलना शुरू हो जाता है कभी चीजों पे, तो वो चीज थोड़ा आपको करती है, बट फिर आप कहते हो कि नो यार, मैंने खुद चूज किया ये जिंदगी, तो फिर आपको। अगला क्वेश्चन है, टाइप इन मेन। मेरी टाइप क्या, मैंने आपको बताया यार कि मुझे जो है ना, अच्छा मुझे शर्म आ रही है। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, मेरी टाइप है यार कि मुझे एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का चाहिए, ठीक है। आयशा भी शर्मा रही है। तुम भी शर्मा रही हो यार। अच्छा, मैं आपको बताया कि मुझे कैसे इंसान चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि जो बड़ा जिसके पास दौलत, चलो, तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा इंसान हो जो खुद के पाँव पे खड़ा हो, ठीक है, खुद उसने जिंदगी में कुछ अर्न किया हो, ना कि माँ बाप की दौलत पे हो। तो दूसरा, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो और कैसा चाहिए मुझे, और यार यही होता है आपको लड़की को, लॉयल होना चाहिए, और यार ऐसा कि बस मेरे साथ जो है ना, मुझे वो टॉपिक ही ऐसा आपने बोल दिया, बंदा शर्माए ना तो क्या हो यार। यार वो बंदा जो है ना, वो बहुत ज्यादा मैं शर्मा रही हूँ, बता दे कौन सा बंदा चाहिए तुम्हें, तो मुझे बताओ यार। दूसरा ये होना चाहिए कि थोड़ा सा, चलो अब शक्ल वैसे देखते तो नहीं है, लेकिन चलो अच्छा क्यूट सा हो। मुझे पसंद है थोड़े से कर्ली बालों वाले। क्या हो गया, थोड़ा बता दी, इसके बाल अच्छे होने चाहिए, मुझे मैं बालों पे बड़ा। अच्छा, अभी तुम्हें पैसे नहीं चाहिए लेकिन कर्ली बाल चाहिए? नहीं, बाल होने चाहिए, इसके अच्छे से रफ टफ से बाल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है ना, 4-5 चीजें बता चुकी है और बोल रही है दूसरा जो है ना, दूसरा मुझे जो रंग होता है ना लड़के का, मुझे टैन अच्छा लगता है, वो मेरी टाइप रही है, मुझे टैन काले जले बास। नहीं, मतलब एक होता है डस्टी लुक होती है लड़कों की, जावे मेरे काले, मुझे फुल गोरे चिट्टे लड़के, डस्टी से लड़के, और थोड़ा सा टॉक्सिक। कितना सा टॉक्सिक होना चाहिए? अच्छा नो नहीं यार, जिंदगी में स्पाइस रहता है, समझो ना, बहुत अच्छा। कोई भी नहीं होना चाहिए टॉक्सिक ना, गुड मैच्योर लाइफ में आओगी ना, तुम बच्ची हो, उस तरह की बातें कर रही हो। लड़कियों के लिए जो आदमी है, जो उसका हस्बैंड है, वो टॉक्सिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मैच्योर होके सोचो, मामा से पूछ लो। हाँ, वो ठीक है, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। पापा इतने अच्छे हैं, तो देयर शुड बी समवन लाइक हिम ना। हाँ ठीक है, तो बस ये हो गया, बस मैं जा रही हूँ। किसी ने पूछा है व्हाट इज डूइंग, ज़ैनब इज डूइंग व्हाट, या ये बात ज़ैनब से जाके पूछते हैं। ज़ैनब कहाँ पे है यार? अपने कमरे में क्यों नहीं थी तुम ज़ैनब? क्या मतलब? कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बैठी रहो इधर। ज़ैनब, तो लोगों ने तुम्हारे लिए क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन आया तुम्हारे लिए। क्या? ज़ैनब इज डूइंग व्हाट? What do you mean Zainab is doing what? Zainab is doing what? मुझे नहीं पता उसने किस Zainab is doing O level, she's in O3 and she's पढ़ाई and then वो उसने भी अभी अपना रूम का न्यू डेकोर किया है, और ज़ैनब ब्लॉगिंग भी कर रही है, और ज़ैनब जो है मौज मस्ती भी कर रही है, घर में सोती भी बहुत ज्यादा पूरा दिन, और बस ज़ैनब आजकल यही कर रही है, फोन भी यूज करती है, रील्स भी। अच्छा बस अगला क्वेश्चन यही पूछ लेती हूँ, ज़ैनब का रूम अलग है आपसे या दोनों का वही पुराना रूम है? क्योंकि ज़ैनब ने अपना रूम बनाया है। हाँ। बेचारे के मैसेज तो सही पढ़ लो। हाँ, बेसिकली यार मुझे था कि नीचे आपी थी। हाँ, इसने क्या किया, आपी थी तो इसने क्या किया, रूम ऊपर शिफ्ट कर लिया, और वापस चली गई, और अब ये वापस नहीं आ रही है। मैं वापस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अब मुझे वो उस सोफे की बजाय कहीं पे नींद नहीं आ रही है। आपको आदत हो जाती है ना, एक वो हो गया। तो अब ये है कि मेरा और ज़ैनब का जो रूम है वो अलग अलग है, मैं नीचे सोती हूँ, ज़ैनब ऊपर सोती है। मैं इसका हक कर लिया था। एक और क्वेश्चन है, योर यूजर नेम ऑन इंस्टाग्राम वाज राबिया बसरी एंड ज़ैनब आल्सो ज़ैनब रफीक, हु आर दे? रफीक मेरे दादाबू का नाम है, उन्होंने रफीक रखा था, और वो फिर बड़े होके लाइक मैं बेटीन की हो गई तो आईडी कार्ड पे सारा रफीक है। इवन स्कूल में भी मिस कहती है ज़ैनब रफीक, ये रफीक,
तो मेरा इसलिए ज़ैनब रफीकी अब आईडी कार्ड पे चेंज नहीं हो सकता। और मेरा नाम भी मेरे दादाबू ने रखा था राबिया बसरी, ठीक है। तो अब मेरा वैसे मेरे बाबा के नाम के साथ राबिया फैसल होता है, तो मेरे दोनों नाम है। जैसे इकरा कंवल की भी स्टोरी है ना, वैसे ज़ैनब रफीक और राबिया बसरी की भी स्टोरी है। अच्छा, लेकिन मैं ज़ैनब फैसल हूँ। चलो शुक्रिया ज़ैनब, यहीं तक था हमारा सफर। चलो वापस चलते हैं। किसी ने पूछा है ननियाल और ददियाल। नन। फैशन इंस्पिरेशन, मेरी फैशन इंस्पिरेशन है वन एंड ओनली हिरा आपी, ठीक है। या फिर वैसे अगर हम इंडस्ट्री में देखें, इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स, इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस के आप उस चीज को कैरी कैसे करते हो। तो हमेशा याद रखना, कपड़ों की बात नहीं होती है कि आप इसके साथ क्या मैच करके पहन रहे हो, ठीक है। इट मैटर्स, बट जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, बात खत्म। व्हाट्स योर स्टार साइन? आई एम एन एक्वेरियस। What should you had been if you were not an influencer? Influencer अगर मैं नहीं होती तो मैं एक पेंटर या राइटर, मैं एक राइटर होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बहुत शौक है लिखने का। राबिया, आपकी लाइफ में कभी फ्रॉड हुआ है? क्या याद दिला दिया यार, फ्रॉड से तो ये दुनिया भरी हुई है। मेरे साथ 1, 4, 5, 6 बहुत दफा हुआ है, और वो भी मेरे अपने दोस्तों ने मेरे साथ किया हुआ है। तो अगर इफ यू वांट इस पे पूरी स्टोरी तो मैं नेक्स्ट व्लॉग इस पे भी बना सकती हूँ। अब हमारे पास 3 चीजें आ गई है, फ्रॉड के लिए वीडियो, हेट कमेंट्स और कॉन्फिडेंस वाली। तो तीनों का कमेंट करो। इफ योर मूड वाज अ कलर टुडे, व्हाट कलर इट वुड बी? आई थिंक ब्लू, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और मैंने आज ब्लू पहना हुआ है, तो लाइट ब्लू, स्काई ब्लू। स्काई। इज अनाविया मोर प्रीशियस टू यू देन योर इकरा आपी? आप ये अली भाई की तरफ चलते हैं, अभी चलते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपी के सामने उसको देना चाहूंगी। लेट्स गो। मामा, हम लोग आपी की तरफ जा रहे हैं। मामा, लोग इतना ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको नाविया की याद नहीं आ रही है, आप उससे मिली नहीं, और आपी से इतने क्वेश्चन पूछते हैं, अली भाई से पूछते हैं। जाना है, हाँ ना, जाना है तो आज आपी, मैं नाविया से मिलने जा रही हूँ, आपने जाना है? उसकी ज्यादा सारी वीडियोस बना के लेके आए। चलो ठीक है यार। आपको पता ना मेरे साथ कितना बुरा हुआ था, मैं उसके साथ तुम लोग जब वो गई है, मैं तब भी उससे नहीं मिली हूँ, तो मुझे मिलना है उससे। हाँ, और उसकी ना ज्यादा सारी वीडियोस। उसको मैं पैक करके किडनैप करके ले आऊंगी घर, यही करूंगी, प्लानिंग करके ले आती हूँ मामा। उसको घर ले आएंगे मामा, ठीक है। नहीं यार देखो, प्यार ये होता है, हिरा से इंतजार नहीं, और हिरा कह रही है कि मैं साथ जाऊंगी, और हिरा साथ अनाविया का प्यार उसको खींच लाया, और मैं इतना तैयार होके जा रही हूँ। वाओ, ये देखे गाइस, इससे मैंने सारे रात को बैठ के आप लोगों के सवालात लिखे थे। हीरा इस टाइम नीचे आती थी उससे मिलने, आज हम उसके घर जा रहे हैं। हीरा मुश्किल बात है, पास ही तो घर है यार। देखो, जब आप लोगों ने कहा ना याद नहीं आती, तो देखिए अभी याद आई और मैं साथ ही जा रही हूँ मिलने उससे। तो यार फाइनली हम लोग आपके घर पहुंच चुके हैं। और मामा, ये आपने कहाँ गाड़ी पार्क की? मेरे सुनहरे पाँव कदम रखने से डर रहे हैं, इतनी मट्टी है यार। मैं इतनी जो डर रहे हैं कि सुनहरे पाँव कदम रखने से। पाँव मम्मा जी, बहुत मट्टी में मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। आपको पता है मैं कितना प्यारा तैयार हुई हूँ यार, स्पेशल आंसर देने के लिए। चलो आप ही को सरप्राइज देते हैं। मम्मा पता चले, आप ही पता चले घर ही ना हो तो फिर कितना मजा आएगा। किसी को ठंड नहीं लगती? मुझे बहुत लग रही है, तैयार हुई लड़कियों को भी ठंडी लगती है। ये मोमेंट जिंदगी में मिस है मेरे। मम्मा ने कहा आप ही को मिलने का इतना चाह नहीं है जितना नाविया को मिलने का चाह है। वो गुस्सा कर जाएगी मम्मा, बच्चे को मिलने का अपना ही होता है। नाविया, हम आ गए हैं। नाविया थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कहेगी खाला आई है, मामा खाला आई है। हाँ, तब तो उसे ऊंची ऊंची बोलना है। चलो चलो बनाओ, इसकी यहाँ पे स्टोरीज बन रही हैं। यार कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, ये सरप्राइज हमें ना भारी पड़ जाए। अनाविया, हम आ गए हैं। अनाविया हमारा वेट कर रही है, हमारा वेट कर रही है। अरे वालेकुम अस्सलाम। वो मम्मा कह रही है खाला जान कब आएंगी। ओयो ओयो मेरी ओयो, मैं आ गई। तूफान आ गया। ओयो कहाँ है? ओयो कहाँ है? हेलो, कैसे आप लोग? आप ही ठीक हो? ठीक हो? याद आ गई आपको? मैं आप लोगों से गिला करने आई हूँ। लोगों ने इतने कमेंट किए कि राबिया आप ये नाविया के टाइम पे आप कहाँ थी? हाँ, कहाँ थी? एग्जाम देने गई हुई थी राबिया। मेरा एग्जाम था ना, इसका फाइनल पेपर था गिटार का। अगर ये फाइनल पेपर में ना जाते तो फिर ये रुकती। तो आप ही अगर आप एक दिन आगे चली जाती तो क्या हो जाता यार? तो जो मेरे एक घंटे बाद चली जाती ना, जो मेरे हस्बैंड इतना डेकोर कराया, मैं सारा जाया। अरे भाई घंटे बाद ले जाते 4 महीने इंतजार कर करके एक दिन आया था, फिर भी एक दिन आगे ले कर लेते। बस आप लोगों फ्लावर्स का था, फ्रेश खराब हो जाना था। 1 घंटे में आप कुछ भी नहीं होता मेरे दिल के। और मैं ऊपर से घर एंटर हुई, उन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया उल्टा। वो हमने देखा है, लेकिन तुमने उसकी शो ऑफ नहीं देखी। फ्रेश फ्लावर का था ना, हाँ, शौकिया देख लो जरा। अच्छा, तो जब एक डैडी ने अपनी डॉटर के लिए इतना प्यारा वो डिकोर किया था, तो मैं कैसे वेस्ट कर सकती? अच्छा, उन्होंने प्रैंक किया, अंदर गई है, हाय मेरी आयो मेरी ओयो, और मैंने कहा ये आयो नहीं, आप गलत तेरा ओयो नाम है उसका। उसका
नाम है ओयो। ओयो खैर अभी मैं आप लोगों से बात करने नहीं आई हूँ। आपको याद करी थी। आज मैं याद करी थी। आज मैं अपनी ओयो से मिलने आई हूँ। आज वो भी याद करी थी, हम भी याद कर रहे थे कि कोई आ जाए, कोई आ जाए। मैं आ गई। मामा जो है ना आते साथ ओयो के साथ खेल रही है। हीरा आप भी खुश हो गई है, कैसा लग रहा है वापस मिलके? मैं भी पकड़ा तो सोई भी थी, जैसी मम्मा के हाथ में की आंखें खोल लिया मेरा काका। माँ मुझे दे दे बस कर दे आप। गाइस फाइनली राबिया और अनाविया का मीटअप हो चुके हैं। जो आप लोगों को इतनी टेंशन हो रही थी ना कि आप अनाविया से मिली नहीं, तो फाइनली मैंने जो है ना वो अनाविया से मिल लिया है और वो मुझे देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई। और मामा तो रोज मिलने आ जाती है ना, ये सही है मम्मा। आपकी तो मिलना है, मेरा वादा है नावा से। नावा से? नावा, अच्छा नावा। नावा है मेरा। मामा ने उसका नाम नावा रखा। नावा। दो जो कपल है ना वो सोच रहे हैं कि राबिया क्या कहते हैं। एक कपल है ठीक है, और साथ छोटू जुहान भी मिल गया। कैसे हो जुहान, ठीक हो? जुहान आजकल शर्मीलू शायद बना हुआ है। हाय आप ही, मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है लोगों ने आप लोगों की स्टोरी देख ली थी, Q&A की आपने स्टोरी लगाई हुई जी थी। बिल्कुल। क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि कुछ वेरी गंभीर किस्म के हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, पूछना चाहूंगी। है। अच्छा पहला क्वेश्चन है अरीब भाई से। हाँ जी। वो क्वेश्चन मेरे से है लेकिन वो आपके रिलेटेड है। अच्छा बताओ। किसी ने कहा है कि क्या राबिया आप अरीब भाई के लिए जान देंगी? किसी ने कहा क्या आप अरीब भाई के लिए अपनी जान दे सकती हैं? राबिया आप दे सकती हो? ऐसे सवाल है मेरा। है ये क्वेश्चन अब पता चलेगा कितनी बहन, पक्की बहन है लेकिन ये एक मेरी। मिनट, है मेरा सवाल ये है कि भाई अरीब को राबिया की जान चाहिए क्यों? राबिया ने पहले ही अपनी जान दे दी हुई है मुझे। एग्जैक्टली राइट। तो यार इसका आंसर यही बनता है कि मतलब दे चुकी हूँ already। और अरीब भाई मेरे भाई हैं, उनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता है कि वो मेरे भाई से भी मेरे लिए बढ़कर है। भी खुशी। खैर अगला क्वेश्चन है आप ही के लिए। मुझे किसी ने कमेंट किया है कि अनाविया और इकरा में से आप किसको चूज करेंगी? ये हुआ ना असल सवाल, ये हुआ ना असल सवाल। और ये बहुत टफ क्वेश्चन है। जिसने पूछा बड़ा घुमा के पूछा है उसने। बड़ा घुमा के पूछा पहले, ये उसने घुमा के नहीं पूछा तो सीधे सीधे पूछा नाविया चूज करोगी कि इकरा चूज करोगी? मेरे लिए दोनों माँ बाप की तरह है, मतलब ना मैं अपने मामा को चूज करती हूँ ना पापा को। चलो ये तो माँ होगी, वो बाप की तरह कर। ये कैसे है? मेरी बेटी की तरह है। ऐसे हो गया मैं अपनी बेटी को चूज करूंगी अपनी बहन को, तो इक्वल है दोनों यार। कैसे इक्वल है? ये तो इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। नहीं यार मैं दोनों को चूज करूंगी। बेटी की तरफ तराजू जरा भारी है। नहीं यहाँ पे भी मेरी जान है यार। झूठ, ये तो झूठ, ये तो पॉलिटिकल आंसर है। आपको देखिए हटिया जान अपनी, तो फिर आप कह रहे हो भाई आप क्या जान तो है लेकिन हम तुम दोनों में इसको हमेशा चूज उसको करेगी। नहीं अरीब भाई नहीं, मैं दोनों को चूज करूंगी। और मुझे इतना भी पता है कि चूज करने की बारी आप ही खुद कहेगी कि उसको चूज करो। हाँ। क्यों चूज कर? तुम उसी को चूज। अच्छा आप बताए ना, आप भी नाविया में से चूज करना। आप मेरी सांसों में है। भाईजान मैंने इस घर में रहना है। ये घर में रहने के डर से चूज किया जा रहा है। दिल से अगर पूछा जाए तो अपनी बेटी को ही चूज। नहीं वैसे बात तो वैसे टेक्निकली माँ का हक पहले, बेटी का हक बाद में। साडा हक ऐसे रख के। अच्छा साडा हक कहते रख। चाय बना सबको वैसे अनाविया ही आगे, क्योंकि लोगों ने भी कहा कि जो अनाविया की दफा रीब ने घर डिकोर किया वो इकरा की दफा नहीं। आपी के वेलकम पे इतना अच्छा किया था मैंने। लोगों ने इतना इमोशनल बनाया हुआ कि एक बाप ने अपनी बेटी का वेलकम किया। जो लड़की की जिंदगी का पहला प्यार होता है उसका बाप ही होता है। मेरे नखरे मेरे बाप ने उठाया, इंशाल्लाह अपनी बेटी के नखरे उसका बाप उठाएगा। और इस चीज से मैं अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकती हूँ, तो क्योंकि हम दोनों उस चीज में शामिल है ना। तो वो मैं अपनी इस चीज का जो कंपैरिजन है ना वो मैं अपने अब्बा से जाके सामने पापा जो है वो मेरे नखरे। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब आप लोग कहते हो ना कि बेटी को चूज करो या उसको, तो अगर उसकी बेटी को किया जाए ना तो माँ को इतनी खुशी होती है। सही बात है कि उसकी बेटी को चूज किया गया। ये था असल जवाब। लेकिन नहीं, मैं एक बात बताऊं, घर में कितने ऐसे मौके आए हैं कि पापा को, मतलब हम कोई आर्ग्यू कर रहे होते हैं आपस में तो पापा को चूज करना पड़ता है बिटवीन बच्चे और मामा, तो उन्होंने हमेशा मामा को ही चूज किया। हमेशा अपने मामा को ऊपर रखा है। ये भी अच्छा जवाब। मुझे नहीं अच्छा जवाब नहीं, ये रियलिटी है। मेरी एक दफा मम्मा के साथ मतलब हम बचपन में जैसे लड़ते थे, अरीब आप तोड़े जब बचपन में हमारी लड़ाई हुई तो पापा वाज लाइक वेरी अग्रेसिव टुवर्ड्स अस के खबरदार तुम लोगों ने अपनी माँ के आगे इस तरह किसी ने बात की या कुछ इस तरह। हमें बदतमीजी नहीं करते, मतलब आप होते ना छोटे, जब हम बड़े हो जाते मम्मा से, मम्मा यार क्या आप हमें डांटे? पापा बिल्कुल भी नहीं करते। पापा ने इस चीज को कभी, उन्होंने कहा मेरी बेगम की मेरे सामने मैं जो मर्जी मामा बदतमीज कर रही है, सब देख लो प्लीज।
मामा गुलाबी हो गई है ऐसे पिंक कपड़े पहने हुए ऊपर से मुंह पिंक हो गया है। पापा कहते हैं जब तुम्हारे आगे इसको जवाब देते हैं मेरे दिल को कुछ होता है, मैं कहता हूँ ना इनके को जवाब नहीं देना। बस क्योंकि अगर माँ ने बच्चों को जिस तरह पैदा किया वो बाप को पता होता है, जो कुर्बानियां माँ ने दी होती हैं वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। ये आफ्टर बिकमिंग अ मदर मुझे पता चला है। नहीं, बाप को लगता है हमारे बुढ़ापे का सहारा जो है ना वो औलाद है। रियलिटी में जो बुढ़ापे का सहारा होती है ना वो बीवी होती है। बना के रखे आप मेरे साथ। आखिरी क्वेश्चन था जो वो मतलब कि वो हर किसी से पूछा जाता है कि नाविया का फेस रिवील कब करना है। मुझे तो लगा था ये सवाल होगा कि हीरा की शादी कब होगी। मैंने पूछ लिया उससे, वो तो पूछ नहीं लिया उससे। नाविया का फेस रिवील जब उसकी अम्मी गई तब होगा, तब देखें बाय मिस्टेक ऑफ एडिटर बहुत दफा हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा पार्ट्स में हो रहा है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 क्लियर अभी भी नहीं हुआ, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से। लेकिन मैं जब इंशाल्लाह जब वो थोड़ी सी बड़ी होगी, अभी बच्चे ना ज्यादा छोटे होते हैं, कम से कम 6-7 महीने 8 महीने या 1 साल तक, 1 साल के बाद पढ़ने का वेट करना चाहिए, ताकि जो है ना वो बच्चे के बारे में ज्यादा बात की जाती है तो वो बहुत ज्यादा रोता है। दिस इज द रीजन। नजर भी लग जाती है, नजर भी लग जाती है, ना चाहते हुए भी नजर लग जाती है। ये नहीं कि सारे गलत नजर से देखते हैं, वैसे नजर लग जाती है। नजर बरहक है। उसको मैंने आप ही मेरे ऊपर फेंक रहा, मैंने कहा करता शादी डर कर क्या यार, बड़ा मजा आया आप ही के साथ। तो अब वापस चलते हैं घर। चलो भाई हम लोग जा रहे हैं वापस से घर। बड़ा मजा आया, सुकून मिल गया, एक दिली सुकून मिल गया अपने बेबी से मिलकर। अब वापस जाके अपने क्वेश्चंस को जो है ना हम कंटिन्यू करते हैं। लोग वेट कर रहे हैं यार। यार वापस आ गए हैं। अब एक क्वेश्चन है जी, डू यू वॉच पाकिस्तानी ड्रामास? यस आई वॉच। किसी ने कहा है कैन यू सेंड मी 20K? क्यों, किस वजह से? किसी ने कहा आर यू रेडी टू गेट मैरिड और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट यार, क्या पागल हो गए हो आप। और किसी ने ये भी पूछा है कि आप शादी कर लो, आपकी उम्र हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो ये जरा मामा से जाके पूछते हैं, रुको जरा। मामा जी आपसे एक कुछ क्वेश्चन थी, एक बात करनी थी। बड़े क्वेश्चन पूछती फिर रही। हाँ अभी ये क्वेश्चन है, बताएंगे इसका आंसर देंगी? क्या? शादी कर लें, बहुत एज हो गई आपकी, मुझे कहा है तो मैं कर लूँ शादी? वाह जी वाह, ये किसने क्वेश्चन कर दिया? मुझे किसी ने कहा है। की हुई नहीं, फातिमा की हुई नहीं, राबिया ये तो अभी दो लेकिन बच्चे, देखो, बहुत ज्यादा टाइम मेरे पास रहेंगे। क्या है, तेरी शादी? नहीं इसको आप बोल दो कि ठीक है करनी है तो दिखाओ। नहीं ना, वो तो मेरी एज कोई खुद नहीं करेगी। मतलब लोग मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि एज हो गई आपकी, मेरी कहाँ एज हुई? ये तो गलत बात है ना। अभी पहले 2 बहनों की बड़ी की होगी, राबिया की बारी फिर आएगी। राबिया अभी वैसे भी राबिया वैसे रिवाज ये होना चाहिए जिसने करानी है करा ले, बट टेक्निकली देखा जाए ना तो बड़े से छोटा ही होता है। एक और क्वेश्चन था, आंटी का क्रश कौन है? शादी से पहले कौन था? शादी से पहले आपका क्रश कौन था? शादी से पहले मेरा क्रश पता है कौन था? मेरी माँ। मामा यार क्रश पूछ रही हूँ यार, अब क्या कर रही है? मामा नहीं कोई चलो कोई सेलिब्रिटी क्रश बता दें। सेलिब्रिटी बताया, मेरा क्रश वो था सनी देओल। सनी देओल किलो का। मुझे ना उसकी मूवीज बहुत अच्छी लगती थी, जब उसकी मूवी आती थी मैं लाजमी देखती थी, किसी और की देखूं ना देखूं। क्रेजी यार। चलो यार वापस चलते हैं। तो यार अब बात करते हैं जी, एक बड़ा अच्छा कमेंट है, 1 लाइन फॉर हेटर्स। अगली वीडियो का वेट करो, ऐसे आंसू निकालूंगी ना तुम लोगों के कि याद रखोगे तुम लोग, ठीक है ना? क्या आगे फ्यूचर में YouTube छोड़ने का प्लान किया है? नहीं, बहुत थक गई हूँ यार, करोड़ जितने सवाल पूछ लिए आप लोगों ने, मैं थक गई हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, आई लव यू ऑल। एंड आप लोगों ने अभी बहुत ज्यादा और लोगों के क्वेश्चन से मैं नहीं पूछा क्योंकि मेरी हालत खराब हो गई है, रात के 3 बज रहे हैं, मेरा सर दुख रहा है, मैंने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है। सो इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में बताएं, जैसे मैंने जो कहा है वैसी वैसी वीडियोस में बनाऊंगी जरूर। हेटर्स बी रेडी। मुंह तोड़ दूं, मजाक कर रही हूं, सॉरी, नहीं कुछ नहीं करूंगी यार। लास्ट बात, अगर कोई आपको पॉडकास्ट पे बुला के आपसे ये पूछे कि इज योर कंटेंट जस्टिफाइड, आपकी किसी वीडियो पे आके उसको बोलो कि उसको एक्सप्रेशन दो, उसको ये बोलो कि हु आर यू टू आस्क मी, इट्स माय कंटेंट, इट्स माय लाइफ, गेट अ लाइफ। ठीक है, एग्जैक्टली। कोई आपको कोई पूछे आपके कंटेंट के बारे में, गिव अ डैम। सो होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब माय चैनल। सो होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।